नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों हिंदू और हिंदुत्व को अलग बताने के जबरदस्त मिशन में जुटे हुए हैं। वो अपनी हर रैलियों में इस मुद्दे को उठाते हुए कह रहे हैं कि हिंदू और हिंदुत्व दोनों अलग हैं। देश की राजनीति में आज दो शब्दों की टक्कर है। एक शब्द हिंदू, दूसरा शब्द हिंदुत्ववादी। ये एक चीज नहीं है, ये दो अलग शब्द हैं और इनका मतलब बिल्कुल अलग है। मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। महात्मा गांधी हिंदू, गोडसे हिंदुत्ववादी। हिंदू सत्य को ढूंढता है, मर जाए, कट जाए, पिस जाए, उसका रास्ता सत्याग्रह। मतलब पूरी जिंदगी उन्होंने सत्य को समझने के लिए, सच को ढूंढने के लिए बिता दी और अंत में एक हिंदुत्ववादी ने उनकी छाती में 3 गोली मारी। देश में छिड़े इसी हिंदू और हिंदुत्व की चर्चाओं के बीच अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने हिंदू से जुड़ा एक बयान दे दिया है। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की नींव रखने वाले सर सैयद अहमद खां का जिक्र करते हुए मोहन भागवत के उस बयान का समर्थन किया है कि इस देश में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं। बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे मुरली मनोहर जोशी ने एक टीवी चैनल से बात करते हुए कहा, राष्ट्र को लेकर पश्चिम की जो अवधारणा है वह अलग है। हमारे पुराने विमर्श में जो बातें होती हैं उनमें राष्ट्र का वह अर्थ नहीं है जो आज हम देखते हैं। मुरली मनोहर जोशी ने एक वाकया सुनाते हुए कहा, सर सैयद अहमद खान ने सन 1884 में भाषण दिया। मीटिंग में किसी ने कहा कि मुस्लिम नेता भी यहाँ बोलेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे इस पर आपत्ति है, मैं भी उसी तरह का हिंदू हूँ जिस तरीके से आप हैं, क्योंकि अगर इंग्लैंड में रहने वाला इंग्लिस्तानी है, अगर तुर्की में रहने वाला तुर्किस्तानी है, तो हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदुस्तानी है। तो मैं भी हिंदू हूँ, आप भी हिंदू हैं, मैं अलग कब हूँ? जब आप इस्लाम और हिंदू को एक मजहब के तौर पर देखते हैं तो मजहब से मैं मुस्लिम हूँ। यानी अगर आप इस्लाम और हिंदू को एक धर्म के तौर पर देखते हैं तो सर सैयद अहमद खां खुद को मजहब से मुस्लिम बताते थे और हिंदुस्तान की नज़र से देखिए तो वो एक हिंदू हैं। मुरली मनोहर जोशी ने कहा, मैं ये मानता हूँ कि ये सब मुस्लिम हमारे ही हैं। अगर हमारे खानदान में कोई एक व्यक्ति व्यापार करता है, दूसरा नौकरी करता है और तीसरा खेती करता है और सब मिलकर परिवार को चलाते हैं। भागवत जी भी कहते हैं कि यहाँ रहने वाले सब हिंदू हैं। मैं इसका समर्थन करता हूँ, लेकिन हैं तो उसके अलामात क्या हैं? इस बात को आगे बढ़ाया कैसे जाए कि इसमें सामंजस्य पैदा हो जाए। आपको बता दें कि संघ प्रमुख कई मौके पर कह चुके हैं कि हिंदू और मुसलमान अलग नहीं हैं, वो एक ही हैं। अभी हिमाचल में उन्होंने कुछ दिन पहले यही बात कही थी कि पिछले 40,000 साल से हम सभी लोगों का डीएनए एक ही रहा है। हिंदू मुसलमान एकता, हमारा तो विचार ऐसा है कि ये शब्द ही बड़ा भ्रामक है। ये दो है ही नहीं, एकता की बात क्या है? इनको जोड़ना क्या? ये जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं। और ये जब मानने लगते हैं कि हम जुड़े हुए नहीं हैं, तब दोनों संकट में पड़ जाते हैं। बात यही हुई है। हम लोग अलग नहीं हैं क्योंकि हमारे देश में ये परंपरा नहीं है कि आपकी पूजा अलग है इसलिए आप अलग। हजारों वर्षों से चला है, इतिहास पूर्व काल से हम यहाँ पर है, पक्के हैं और चलते आ रहे हैं। 40,000 साल पूर्व से भारत के सब लोगों का डीएनए आज के लोगों का समान है, ये आज का डीएनए मैपिंग कह रहा है। वैसी हवा में बात नहीं की मैंने, हुआ है। राखी गढ़ी में से भी वही सिद्ध होता है। तो हम समान पूर्वजों को पहुंचे जाए। उन पूर्वजों के कारण अपना देश फला फूला, अपनी संस्कृति आज तक चलती आई। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। उस कुछ बात में एक बात यह भी है कि इसके लिए त्याग बलिदान हुए हैं और ऐसा करने वाले हमारे पूर्वज हमारे गौरव के विषय है। हमारी निष्ठा उनके प्रति, हमारा सम्मान उनके प्रति है। हम अनुकरण उनके जीवन का करते हैं। मोहन भागवत के हिंदू राष्ट्र और डीएनए वाले इस बयान को लेकर देश में कई बार सियासी बवाल मच चुका है, मगर इसके बावजूद संघ प्रमुख मोहन भागवत आज भी अपनी बातों पर अडिग हैं और लगातार इस बात को उठाते रहते हैं। भागवत की इन्हीं बातों का समर्थन करते हुए मुरली मनोहर जोशी ने भी यही बात कही है कि सभी मुस्लिम हमारे हैं। आज भी हमारे बहुत से भाई जब हज करने जाते हैं तो
उनसे ये कहा जाता है कि हिंदू हाजी आ गए। इतना ही नहीं, उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि सर सैयद अहमद खां भी खुद को हिंदू मानते थे। मुरली मनोहर जोशी के इन बयानों पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आइए आपको सुनाते हैं हिंदू मुस्लिम लिंचिंग अल्पसंख्यक के मुद्दे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत क्या सोचते हैं। डॉक्टर हेडगेवार साहब ने कहा कि देखो भाई, हिंदू अपनी दुर्वस्था के लिए अंग्रेजों को, मुसलमानों को दोषी मान रहा है, ये गलत बात है। हाँ, कुछ इतिहास में उपद्रव हुए, उसके कारण नुकसान हुए, बात ठीक है। आज भी हम कह सकते हैं ऐसे उपद्रव हुए, हम दोनों एक दूसरे के बारे में ये कह सकते हैं। लेकिन डॉक्टर हेडगेवार ने कहा कि तुम अपने देश में थे, तुम अपने देश के मालिक थे, तुम्हारी संख्या इतनी है, तुम्हारे पास इतने उच्च विचार है, फिर भी अपने घर में तुम्हारी हालत ये हुई, तुम दूसरों को कैसे दोष लगा सकते हो? तुम में कुछ कमी होगी, उसको सुधारो। संघ का विचार ये है। ये जो संघ के बारे में अपने देश के तथाकथित अल्पसंख्यकों को, तथाकथित मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो एक ही समाज के, हमारे ही समाज के, हमारे अपने भाई, ये वास्तविकता है। और कभी भी भाषा, पंथ, प्रांत, संप्रदाय, धर्म के नाम पर हमने किसी को कम या ज्यादा नहीं कहा, लेकिन है आज की माइनॉरिटीज उनको कहा जाता है। लेकिन इन सब लोगों सहित हमारा जो एक समाज है, वो हिंदुओं के देश में हिंदुओं की हालत ये हो गई, इसके कारण ये नहीं है। ये संघ की विचारधारा है और उन तथाकथित अल्पसंख्यकों के मन में ये डर भरा गया है कि संघ वाले तुमको खा जाएंगे। दूसरा एक डर लगता है कि हिंदू मेजॉरिटी देश में आप रहोगे तो आपका इस्लाम चला जाएगा, ये भी बताया जाता है। अन्य किसी देश में ऐसा होता होगा, मेजॉरिटी माइनॉरिटी होगा, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो जो आया है वो आज भी मौजूद है, किसी भी कारण आया हो, लेकिन आया है और रहा है तो मौजूद है। और इस भूमि की परंपरा, यहां के समाज का स्वभाव और इस कारण उसने बनाया संविधान भी उनके यहां के अस्तित्व की गारंटी देता है। क्योंकि समाज वैसे मानता है आज भी। कुछ ज्यादतियां अगर होती है मेजॉरिटी की ओर से माइनॉरिटी की ओर, तो मेजॉरिटी से ही उन आतताइयों का विरोध होता है। मैं बहुत आग बबूला होकर भाषण करके हिंदुओं में पॉपुलर तो हो सकता हूं, लेकिन हिंदू मेरा साथ नहीं देगा, क्योंकि वो आततायित्व पर चलने वाला नहीं है। वो जानता है कितना भी अलग है और अपना शत्रु भी है तो भी उसका जीव है तो उसको जीने का हक है। तो लड़ाई भी होती है और लड़ाई में हारने के बाद वो माफ करो कहता है तो उसको शरण देना है, ये परंपरा है। और इसलिए ये डर छोड़कर, मैंने दिल्ली के भाषण में भी कहा था, वहां मैंने कहा कि अगर हिंदू कहते कि यहां एक भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए तो हिंदू हिंदू नहीं रहेगा, तो इसलिए कहा था। और ये मैंने संघ में पहली बार नहीं कहा है, ये डॉक्टर साहब के समय से हमारी चलती आई हुई विचारधारा है। हर बात को बोलने का वक्त होता है तो उन्होंने दूसरों शब्दों में कहा, गुरुजी ने और शब्दों में कहा, बाला साहब ने कहा, ये चलते आया है। और संघ छोटा था तब उसकी बात सुनी नहीं गई। आज संघ इतना बड़ा है कि संघ के शीर्ष पर मुझे रखा गया है, इसलिए मैं बोलता हूं तो सारी दुनिया सुनती है। ये विचार मेरा नहीं है, ये विचार संघ की विचारधारा का अंग है, क्योंकि हिंदुस्तान एक राष्ट्र है। यहां हम सब लोग हैं, सबके अलग अलग इतिहास भी होंगे, पृष्ठभूमि के होंगे, लेकिन पूर्वज सबके समान है। स्वार्थ अलग अलग होंगे लेकिन समाज एक है। स्वार्थों पर एकता होती नहीं, सौदे पर एकता होती नहीं। एकता इस एकत्व के आधार को अपने मन में पक्का बिठाने से होती है। इश्यूज है उस पर मत आपके अलग अलग हो सकते हैं। प्रजातंत्र में व्यवस्था है, उनकी अभिव्यक्ति कर सकते हैं, उनके लिए संघर्ष कर सकते हैं, विजय पा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते, सब कर सकते हैं। लेकिन एकाधे मामले में आपका मेरा मत अलग है और परस्पर विरोधी है, इसलिए हमारा समाज नहीं बदलता, हम एक ही समाज के हैं। इस बात को पक्का समझ के हमको चलना चाहिए।
हम है अलग अलग, हमारी तरजीह भाई ये है, परस्पर विरोधी भी है। ये आर्य समाजी सगुण अवतारों को नहीं मानते, टीका भी है। सत्यार्थ प्रकाश में हिंदू देवी देवताओं पर टीका है, चाबुक लगे है, लेकिन हिंदू समाज ने उसको कैसे लिया, ये एक शास्त्रार्थ है भाई, बौद्धिक विश्लेषण है। अब पढ़ो उसको, प्रैक्टिस करके देखो, जो अनुभव आता है वैसे मानो। तो आर्य समाजी भी है और मंदिर वाले भी हैं, सब प्रकार के लोग हैं। जैसे ये साथ चलते हैं वैसे हमारे ही भारत माता के पुत्र, हमारे ही संस्कृति के विरासतदार और हमारे ही पूर्वजों के वंशज, खून के अपने भाई मुसलमान साथ क्यों नहीं चल सकते? वो कैसे अलग हो गए? लेकिन इन सब पृष्ठभूमियों के कारण एक अलगाव और अविश्वास पैदा हुआ है। उसकी दूरी हमको पाटते समय समाज के मन से ये सारा हटाना पड़ेगा। और हटाने का मतलब छिपाना नहीं होता है, जो आपने कहा, खरी खरी बात को जैसा है वैसा समझना। इसलिए हम कहते हैं कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, गौ माता पूज्य है, लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं, वो आतताई है। कानून के जरिए उनका निपटारा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस बनाए भी जाते हैं तो बोल नहीं सकते आजकल कहाँ सही है कहाँ गलत है। लेकिन कानून को अपना काम करना चाहिए, तहकीकात करनी चाहिए ठीक से, बिना पार्शियलिटी किए सबका न्याय करना चाहिए और दोषी को सजा होनी चाहिए। हमको उसमें कोई गलती